अपनी जमीन अपना आसमान पैदा कर, अपने कर्म से नया विश्वास पैदा कर, मांगने से मंजिल नहीं मिलती ए मेरे दोस्त, तू अपने हर कर्म में विश्वास पैदा कर। नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली सीयूटी के ऑनलाइन मंच पर। मैं हूं आपका साथी के आर चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं मेरे साथियों सीयूटी 2025 का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में क्या बदलाव हुआ है, उन तमाम चीजों को लेकर। क्या पिछली बार जो हमारा पाठ्यक्रम था उस पाठ्यक्रम और नए पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम में क्या बदलाव हुआ है, उन तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे। और हमारा जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को किस प्रकार से डिजाइन किया गया है, उन तमाम पहलुओं को लेकर मैं आपके समक्ष बात करने वाला हूं। भारतवर्ष में सीयूटी 2025 का जो एग्जाम है वो आपका होने वाला है। उस जो आपकी भाषाएं हैं उन भाषाओं की जो संख्या है वो 13 भाषाओं का चयन किया गया है। उन 13 भाषाओं में हिंदी भाषा का अगर आप चयन करते हैं तो इसमें आपका जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार से रहने वाला है, प्रश्नों की संख्या क्या रहने वाली है, उन प्रश्नों के अंक बार क्या रहने वाले हैं, क्या ऋणात्मक अंकन होगा या नहीं होगा, प्रश्न पत्र का जो लेवल रहने वाला है वो किस आधार पर रहने वाला है, आपका जो एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, उन तमाम बिंदुओं को लेकर मैं आपके समक्ष बात करने वाला हूं। तो बात करते हैं अब। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो सीयूटी पाठ्यक्रम है 2025 का जो पाठ्यक्रम है इसमें क्या बदलाव हुआ है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। सीयूटी 2025 सीयूटी 2025 है और मैं बात करना चाहूंगा आपकी जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में हिंदी भाषा को लेकर। ध्यान दीजिएगा, आप इसमें जो चयन कर सकते हैं, भाषाओं का जो चयन कर सकते हैं, आपके पास जो होने वाली है भाषाएं वो 13 भाषाएं हैं। इन 13 भाषाओं में किसी एक भाषा का चयन करके और आप प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्र को आप दे सकते हैं। अगर हम 13 भाषाओं में से अगर किसी एक भाषा का चयन करते हैं तो मैं बात करना चाहूंगा हिंदी भाषा का अगर आप चयन कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, प्रश्नों की संख्या क्या रहने वाली है। ध्यान दीजिएगा, कुल अंक भार है, कुल अंक भार, और कुल अंक भार रहने वाला है वो आपका 250 अंक रहने वाले हैं, 250 अंक होगा। अगर मैं बात करूं प्रश्नों की जो संख्या है, इसमें जो प्रश्न है प्रश्नों की जो संख्या आने वाली है तो प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी, तो प्रश्नों की संख्या रहेगी आपके 50। प्रत्येक जो प्रश्न होगा उस प्रश्न का प्रत्येक जो प्रश्न होगा, ध्यान दीजिएगा 50 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न होगा 5 अंक का होगा। तो इस प्रकार से कुल अंक है वो कितने हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे आपके 250। तो प्रश्नों की संख्या है वो कितनी है आपके 50 है, प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का होगा। इस प्रकार से कितने हो जाएंगे आपके 250 अंक है वो आपको प्राप्त किए सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें आपकी जो 50 अंक हैं, 50 जो प्रश्न है उन प्रश्नों को आपके लिए कितना समय दिया जाएगा, तो समय सीमा है वो क्या रहने वाली है, समय सीमा होगी आपकी 60 मिनट, 60 मिनट है आपकी समय सीमा रहने वाली है। और अगर हम बात करें ऋणात्मक अंकन, ऋणात्मक अंकन है वो कितना रहने वाला है, तो ऋणात्मक अंकन रहने वाला है 1 अंक। प्रत्येक प्रश्न है उस प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कितने अंक मिलेंगे, तो एक प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। अगर आपका एक प्रश्न है वो अगर गलत होता है तो उसके लिए आपको कितना होगा, आपको 1 अंक है वो आपका ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि जो आपने सही किया है उन सही में से आपको 1 अंक है वो कम हो जाता है। तो ये आपका जो रहने वाला है कुल अंक है बार है वो कितने होंगे, 250 अंक होंगे। प्रश्नों की जो संख्या होगी वो आपके 50 होगी। समय सीमा है वो आपकी 60 मिनट है, ऋणात्मक अंकन होगा वो आपका 1 अंक का रहने वाला है। अब ये तो है हमारा 2025 का पाठ्यक्रम। 2024 है उस पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किया गया है, तो यहां हम बात करते हैं तुलनात्मक रूप से। 2024 का जो पाठ्यक्रम था उस पाठ्यक्रम में क्या था, तो यहां पर जो कुल अंक बार हैं उस समय कितने थे, तो वो आपके थे आपके कुल अंक बार है वो आपके 200 हैं, 200 अंक आपके रहने वाले थे। यहां अगर हम बात करें प्रश्नों की जो संख्या है वो प्रश्नों की संख्या 50 ही थी, लेकिन उसमें से आपको 40 प्रश्न आपको करने थे। तो प्रश्नों की संख्या उस समय कितनी थी, आपको 40 प्रश्न, 40 प्रश्न आपको करने थे। 50 प्रश्न में से 40 प्रश्न जो भी आपको ठीक लगे उन 40 प्रश्नों को आपको करने थे। इसके बाद में अगर बात करें समय सीमा है, उस समय सीमा में बदलाव कर दिया गया है। पहले आपकी जो समय सीमा थी वो 45 मिनट थी, यानी कि 45 मिनट है, उस 45 मिनट में आपको प्रश्न जो 40 थे आपके उन 40 प्रश्नों को आपको 45 मिनट में करना था। अभी प्रश्नों की संख्या कितनी है 50, समय सीमा कितनी है आपके 60 मिनट है। ऋणात्मक अंकन है, ऋणात्मक अंकन समान है, यानी कि पहले भी 1 अंक ही ऋणात्मक अंकन था, आज भी कितना है आपका 1 अंक है, वो भी आपका ऋणात्मक अंकन होने वाला है। ये तो होगी हमारी परीक्षा पत्र है।
जो परीक्षा में जो आपका पेपर आने वाला है, पेपर में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर ये हो गया आपका इसका जो बेसिक बातें हैं वो। अब पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ है, उनको लेकर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे प्रश्नों की कुल अंक बार है वो आपके 250 है। 2024 है उसमें प्रश्नों की संख्या थी वो कितनी थी आपके 24 थी। प्रश्नों की जो संख्या है पहले भी 50 थी, लेकिन 50 में से आपको 40 प्रश्न करने थे। अभी कितने हैं? 50 के 50 ही करने हैं। पहले जो समय सीमा थी वो आपके 45 मिनट थी, अभी समय सीमा बढ़ा दी गई है। वो समय सीमा कितनी हो जाएगी आपके 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा हो जाएगा। और ऋणात्मक अंकन है, ऋणात्मक अंकन है, पहले भी 1 अंक था, आज भी कितना है आपका 1 अंक रहने वाला है। ये आपका हो गया, आपका प्रश्न पत्र है उसको लेकर जो चीजें हैं वो आपके ये हो गई। अब हम बात करते हैं हमारा जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में क्या कोई बदलाव हुआ है क्या? तो यहां दीजिएगा फॉर द ईयर 2025 का एनटीए के द्वारा जो सिलेबस डाला गया है उस डाले हुए सिलेबस को लेकर हम बात करते हैं। तो सीयूटी यूजी सिलेबस और लैंग्वेज, जो आपकी भाषाएं हैं उन भाषाओं से संबंधित आपका क्या लैंग्वेज जो पाठ्यक्रम वो रहने वाला है उनको लेकर हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम हो गया आपके किससे संबंधित हो गया? तो ये आपका पाठ्यक्रम है साहब आपके भाषाओं से संबंधित, भाषाओं से संबंधित हमारा ये पाठ्यक्रम हो गया। ध्यान दीजिएगा, अगर इसका कोड लैंग्वेज है वो हो गया आपका 01, 101 है वो इंग्लिश का है, 102 है वो किसका हो जाएगा आपका हिंदी है, इस हिंदी का हो जाता है। इसके बाद में अलग और जो भाषाएं हैं उनमें आपका असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, मलयालम है ना, मराठी है, ओडिया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है और उर्दू है। ये 13 भाषाएं हैं, उन 13 भाषाओं का आपका ये पाठ्यक्रम जो आप चयन करते हैं उन भाषाओं में ये आपकी 13 भाषाएं रहने वाली है। इन 13 भाषाओं में अगर हम बात करें तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो नया पाठ्यक्रम आया है इस पाठ्यक्रम में थोड़ा सा ही बदलाव हुआ। अब क्या बदलाव हुआ है उस चीज को लेकर हम यहां पर समझने का प्रयास है वो करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले जो आपका प्रश्न पत्र था, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन फॉर द लैंग्वेज सेशन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक बट आर नॉट लिमिट टू रीडिंग कंप्रेहेंशन। यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम है इस पाठ्यक्रम में जो आपके गद्यांश और पद्यांश आने वाले हैं उन गद्यांश और पद्यांश में कहीं से भी आ सकता है, उसकी कोई लिमिट है, समय सीमा है वो नहीं रहने वाली है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, विल बी देयर विल बी 2-3 टाइप्स ऑफ द पैसेज, मिनिमम 200 अंक से 250 अंक। यहां पर यही आपका जो बदलाव हुआ है इस बार के पाठ्यक्रम में, सिर्फ यही बदलाव हुआ है। यानी कि अब जो सब यहां पर जो शब्द सीमा है, शब्द सीमा दे रखी है वो ही बदलाव किया गया है। पहले जो 2000 शब्द सीमा है उसी में ही यहां पर बदलाव है वो किया गया है। क्या बदलाव किया गया है? 2024 में जो शब्द सीमा है यहां पर 200 से 250 अभी दे रखी है, उस समय कितनी थी? तो यहां पर 300 शब्द थे। 300 शब्द हैं, उन 300 शब्द में आपका क्या आता था? आपका पैसेज है वो आया करता था। अभी जो है इस पैसेज में जो बदलाव हुआ है वो बदलाव ये हुआ है कि इनकी जो संख्या है 200 से 250, 200 शब्द हैं उनसे तो कम नहीं होगा, और 250 जो शब्द हैं उनसे अधिक आपका जो पैसेज है वो पैसेज नहीं रहने वाला है। यानी कि जो आपका गद्यांश है वो गद्यांश इस प्रकार से रहने वाला है। तो एक तो शब्द जो बदलाव हुआ है पाठ्यक्रम में वो क्या हुआ है, 2024 में 300 शब्द का आपका ये पैसेज हुआ करता था। अभी जो पैसेज आएगा वो 200 से 250 जो शब्द है उस शब्द के अंदर का आपका ये पैसेज है वो आने वाला है। बाकी जो शेष जो आपके पाठ्यक्रम में जो बिंदु थे, जैसे कि अगर हम बात करें फैक्चुअल तथ्यात्मक है, नैरेटिव का मतलब हो गया आपका जो कथ्यात्मक है या कहानी रूप में है वो हो जाएगा लिटरेटिव यानी साहित्यिक रूप में। आपका ये सभी जो भाषाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, हिंदी की नहीं सभी तमाम जो भाषाएं हैं, ये 13 जो भाषाएं हैं उनमें आने वाला है तथ्यात्मक, कथ्यात्मक और आपका साहित्यिक। इस प्रकार का ये जो पाठ्यक्रम है वो रहने वाला है। तो ये पहले वाला भी समान ही था, आज भी इसी बार 2025 में भी ये भी समान ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो आपका वेरिएबल एबिलिटी है जिसमें आपका रीअरेंजिंग द पार्ट है, मैचिंग ऑफ फ्लोविंग है, चूज ऑफ द करेक्ट वर्ड है, सेनोटॉम्स एंड एनाटॉम्स, ये जो तमाम चीजें हैं वो पहले भी थे समान थी, आज भी अभी भी इस बार भी समान ही रहने वाली है। तो अब इस पाठ्यक्रम में तो क्या बदलाव हुआ है? सिर्फ ऐसा बदलाव हुआ है कि जो आपका पैसेज आएगा उसमें जो शब्द सीमा है उस शब्द सीमाओं को घटा दिया गया है। ये आपका इस प्रकार से ये बदलाव है वो हुआ है। ये हो गया आपका पाठ्यक्रम से संबंधित हमारे जो जो चीजें हैं इसमें जो बदलाव हुआ है उनको लेकर हमने बात कर लिया है। अब हम बात करेंगे यहां से हम बात करेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। और आज हम बात करेंगे हमारा जो CUT
यानी कि हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम है, हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम है, हिंदी विषय का पाठ्यक्रम, उस पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा डिजाइन है वो किया गया है। उस पाठ्यक्रम को किस प्रकार से डिजाइन किया गया है उनके बारे में मैं एक संक्षिप्त रूप में बात करना चाहूंगा। हमारा जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को 4 भागों में विभाजन है वो किया गया है। क्या है भाई? तो पहला जो विभाजन किया गया है वो तो है आपका व्याकरण से संबंधित है। दूसरा इसमें आने वाला है वो है साहब आपका पत्र लेखन, पत्र लेखन है उससे संबंधित है। और तीसरा जो रहने वाला है, पत्र लेखन से संबंधित हो गया, व्याकरण हो गया, पत्र लेखन हो गया। और पत्र लेखन के बाद में अगर हम बात करें तो फिर रहने वाला है आपका साहित्यिक। साहित्यिक जो पाठ्यक्रम है, साहित्यिक जो पाठ्यक्रम है वो रहने वाला है ना, साहित्यिक पाठ्यक्रम है वो रहने वाला है। तो व्याकरण संबंधित हो गया, पत्र लेखन है उससे संबंधित हो गया, और साहित्यिक, साहित्य में ध्यान दीजिएगा गद्य साहित्य, साहित्यिक में क्या आएगा आपका गद्य साहित्य है वो रहने वाला है, गद्य साहित्य है वो रहने वाला है। इस गद्य साहित्य से संबंधित आपकी चीजें हैं वो आपके पाठ्यक्रम, उस पाठ्यक्रम में पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जो आपका पाठ्यक्रम इस पाठ्यक्रम में आएगा वो आएगा आपका काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र है, उस काव्य शास्त्र से जो बिंदु हैं उनको भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। यह हमारा जो व्याकरण है, इस व्याकरण से संबंधित शब्द ज्ञान, वर्ण विचार है, शब्द विचार है, वाक्य विचार है, उससे संबंधित आपके जो बिंदु हैं उनको शामिल किया गया है। शब्द विचार है, वर्ण विचार है, वर्ण विचार में हमने जो बात की है, इस हमारे जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में जो डिजाइन किया गया है, और शब्द विचार में हमने बात की थी कि जो शब्द हैं हिंदी वर्णमाला, इसी हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण है उनकी जो संख्या है वो आपके 44 है, कुल वर्णों की जो संख्या आपके 53 है। 44 जो वर्ण है उन 44 वर्णों में स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, अयोग वाक्य कौन से हैं, उषिप्त व्यंजन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, और विशिष्ट व्यंजन कौन से हैं, उनको लेकर हमने समझने का प्रयास किया है। इसके अलावा शब्द विचार है, उसमें हमने जो बात की है उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी भाषा के शब्द हैं। रचना या बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द है उनको लेकर हमने बात किया। रूप परिवर्तन के आधार पर जो शब्द है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द है। विकारी शब्दों में हमने पढ़ा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़ा है। अविकारी शब्द है उनके अंतर्गत हमने जो बात की है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुचय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात है, उनको लेकर हमने समझने का प्रयास किया है। इसके अलावा अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों के अंतर्गत हमने एकार्थी है, अनेकार्थी है, विलोम है, पर्यायवाची है, शब्द युगम है, शब्द युगम है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इन तमाम चीजों को लेकर हमने समझने का प्रयास किया है। इसके अलावा फिर वाक्य विचार है, वाक्य के अंक कितने हैं, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, वो हमने पढ़ा है। क्रिया के आधार पर कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य क्या है वो हमने बात की है। और इसके बाद में रचना या अर्थ के आधार वाक्य जो 8 भेद हैं, विधानवाचक, इच्छार्थक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रेरणार्थक वाक्य, इस प्रकार के जो वाक्य के भेद हैं उनको लेकर हमने बात किया। एक जो वाक्य बनाया जाएगा उस वाक्य में किस प्रकार से कर्ता, क्रम और क्रिया रहती है। अगर कर्ता अज्ञात हो तो क्रिया किसके अनुसार आएगी। एक ही वाक्य में अलग अलग प्रकार के कर्ता आते हैं तो उसमें क्रिया किस प्रकार की रहने वाली है। इन तमाम चीजों को लेकर हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया है, जिसमें लोकोक्ति, मुहावरे वगैरह सब कुछ है। तो ये तो हमारा जो व्याकरण का जो आपका पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में मैंने मौखिक रूप में समझाने का प्रयास किया है। इसके अलावा जो हमारा पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में आपका है पत्र लेखन। पत्र लेखन वैसे आपके 4 प्रकार के पत्र लेखन है वो होते हैं। 4 प्रकार की जो पत्र लेखन है वो कौन कौन से हैं, तो एक तो होता है आपका पारिवारिक, पारिवारिक पत्र है वो होता है। दूसरा जो पत्र होता है साहब वो होता है आपका व्यावसायिक, व्यावसायिक पत्र है वो रहने वाला है। तीसरा जो आपका पत्र रहने वाला है वो है आपका कार्यालय पत्र, कार्यालय पत्र है। और चौथा जो हो जाएगा आपका अन्य पत्र है, अन्य पत्र रहने वाले हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके पत्र लेखन है, उस पत्र लेखन और प्रारूप लेखन है, इसके अंतर्गत 4 प्रकार के पत्र लेखन आते हैं, जिसमें से हमारे जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें पूछा जाता है कार्यालय पत्र। पारिवारिक पत्र क्या होता है, तो पारिवारिक वे पत्र होते हैं जो परिवार के सदस्य हैं, जैसे कि पिता का पुत्र के द्वारा, पुत्र का पिता के द्वारा, चाचा के द्वारा, या मामा है वो अपने भांजे को, इस प्रकार की जो पत्र लेखन होता है वो पारिवारिक पत्र की श्रेणी में शामिल होता है। उसको प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल नहीं किया गया है। दूसरा है आपका व्यावसायिक पत्र है। एक व्यवसाय का व्यक्ति दूसरे व्यवसाय में अपनी जो सामान है, सामान की आपूर्ति करने के लिए, या सामान है उस सामान को बेचने के लिए पत्र लेखन है, उस पत्र लेखन का प्रयोग करता है या कार्य करता है। उस पत्र लेखन के माध्यम से अपने जो कार्य है उस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो आपस में पत्र लेखन करते हैं वो आपके व्यावसायिक पत्र हैं, जिसको पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया।
यहाँ पर आपके जो कार्यालय पत्र है यही आपके प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उनमें पत्र लेखन में शामिल किया गया है। इनमें कौन कौन से पत्र हैं, तो यहाँ पर हमने बात किया अर्थशास्त्र के पत्र कौन से हैं, कार्यालय पत्र क्या है, परिपत्र क्या है ना। परिपत्र के बाद में अधिसूचना क्या है, ज्ञापन क्या है, ज्ञापन के अलावा आपका जो हमने बात किया निविदा क्या है। इन तमाम जो आपके पत्र और प्रारूप लेखन है उनको लेकर हमने बात की है। और आपके जो अन्य पत्र हैं वो अन्य पत्रों में भी आपके जो पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम में प्रतियोगिता परीक्षा का जो पाठ्यक्रम उसमें शामिल नहीं किया गया। प्रतियोगिता परीक्षा का मतलब हो गया जो CUET आप 2025 का जो आपका एग्जाम दे रहे हैं यूजी का, उसके पाठ्यक्रम में इनको शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद में जो साहित्य के गद्य साहित्य है उन गद्य साहित्य को हमारे जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में डिजाइन किया गया है। उसमें कौन कौन से हैं, तो हमने यहाँ पर निबंध लेखन है, निबंध लेखन है, निबंध है, निबंध के बाद में जो नाटक है, नाटक के बाद में जो कहानी है, कहानी है, कहानी के बाद में अगर हम बात करें तो उपन्यास है ना। कहानी है, निबंध है, नाटक है, उपन्यास है और आपका आलोचना। ये जो आपके निबंध ये जो आपका गद्य साहित्य है उन गद्य साहित्यों को लेकर हमने यहाँ पर बात किया। निबंध लेखन है, उस निबंध लेखन को भी हमने बहुत विस्तार और व्यवस्थित रूप से पढ़ने का प्रयास किया है कि ये जो ललित निबंधकार है वो क्या होते हैं, मार्क्सवादी निबंधकार क्या होते हैं, प्रयोगवादी निबंधकार कौन से हैं, प्रगतिवादी निबंधकार कौन से हैं, है ना, आंचलिक निबंधकार कौन से हैं, इन सभी को लेकर हमने बात की है। नाटक साहित्य है, हिंदी का पहला नाटक कौन सा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किसको माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनके हिंदी का पहला नाटक है वो माना, किसके द्वारा माना गया है। हिंदी में जो नाटक है सार्वभौमिक रूप से पहला नाटक किसे मानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो नाटक हैं, जो अनुदित नाटक हैं और आपका मौलिक नाटक है वो कौन कौन से नाटक है उनको लेकर हमने बात किया है। जयशंकर प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटक कौन से हैं उनको लेकर हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया है और जो महत्वपूर्ण नाटककार है उन नाटककारों को हमने समझने का प्रयास किया है। कहानी लेखन है, कहानी लेखन में भी हमने बात किया कि प्रेमचंद से पूर्व कहानी किस प्रकार की लिखी जा रही थी, प्रेमचंद के समय में कौन सी कहानी लिखी जा रही है, प्रेमचंद जी के बाद में कौन कौन सी कहानी लिखी गई है। तो ये भी हमने यहाँ पर इन कहानियों के बारे में हमने बात किया। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इंदु पत्रिका में प्रकाशित होने वाली कहानी कौन सी है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाली कहानी कौन सी है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा कौन सी कहानी को पहली कहानी माना गया है और सार्वभौमिक रूप से हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, उनको लेकर हमने समझने का प्रयास किया। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा कौन कौन से उपन्यास लिखे गए उन उपन्यासों को लेकर भी हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। उनके जो मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास है उर्दू भाषा में कौन से लिखे गए, उनका हिंदी में किस प्रकार से अनुवाद किया गया, वहां पर क्या शीर्षक था, उस शीर्षक में क्या बदलाव किया गया, उन तमाम चीजों को लेकर हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। उपन्यास में भी आंचलिक उपन्यास कौन से हैं, मार्क्सवादी उपन्यासकार कौन से हैं, आपका प्रयोगवाद से संबंधित या प्रगतिवाद से संबंधित उपन्यासकार कौन कौन से रहे हैं उनको लेकर हमने बात किया है। और आलोचना साहित्य में जो आलोचना साहित्य है मार्क्सवादी आलोचक कौन से हैं, प्रगतिवादी आलोचक कौन से हैं, प्रयोगवादी आलोचक कौन से हैं, समकालीन आलोचक कौन कौन से होने वाले उनको लेकर हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। ये जो हमारा काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र का जो आपका पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में हमने रस है, रस के बारे में बात की है, हमने अलंकार क्या होता है, अलंकार के बारे में बात की है, और इसके बाद में अगर हम बात करें तो छंद क्या होता है, छंद अलंकार रस है ना, छंद है अलंकार है रस है, ठीक है, उनको लेकर हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। हिंदी में जो रस है, रस क्या होता है, काव्य का आंतरिक तत्व क्या होता है, बाह्य तत्व क्या होता है। भरत मुनि के द्वारा जो नाट्य शास्त्र है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में जो लिखा गया नाट्य शास्त्र ग्रंथ है, उस ग्रंथ में उनके द्वारा जो रस का एक सूत्र दिया गया था, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग निष्पत्ति, इसका अलग अलग विद्वानों ने किस प्रकार से इनकी व्याख्या है वो की गई है। भरत मुनि के द्वारा कितने जो मूल रूप से कितने रस माने गए हैं, 8 रस हैं, उन 8 में उनका स्थायी भाव क्या है, क्रोध क्या है, वीर क्या है, उत्साह क्या है, भय क्या है, उनका स्थायी भाव क्या रहने वाला है, श्रृंगार का क्या रहने वाला है। इसके बाद नवा रस कौन सा है, 10वां कौन सा है, 11वां कौन सा है, सार्वभौमिक रूप से कितने माने गए हैं, इनके स्थायी भाव क्या रहने वाले हैं, उनको लेकर हमने रस के बारे में बात की है। अलंकार है, इस अलंकार के बारे में हमने बात किया कि आचार्य भामा है जिनका ग्रंथ है काव्य अलंकार, भामा के द्वारा जो अलंकार संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया गया है यानी कि प्रारंभ किया गया है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, और इनका जो ग्रंथ है काव्य अलंकार है, इन्होंने किस प्रकार कौन कौन से अलंकार जो महत्वपूर्ण माने हैं। इनके अलावा क्या नाम आपका भामा के बाद में रुद्रट है, मम्मट है ना, वाग्भट है, इनके द्वारा किन किन प्रकार से अलंकार शास्त्र अलंकार संप्रदाय को किस प्रकार से बढ़ाने का कार्य किया है वो भी हमने बात किया है।
अलंकार है, इस अलंकारों में शब्द अलंकार कौन से हैं, अर्थ अलंकार कौन से और उभय अलंकार कौन कौन से होने वाले हैं, उनको लेकर भी हमने बात कर लिया। इनको याद रखने का जो तरीका है वो भी हमने बात की थी कि जो अलंकार है, शब्द अलंकार, उनको याद रखने का जो ट्रिक्स है वो हमने बात की थी कि अनु यम सले वक्र पुनः पुनः। अनु से अनुप्रास है, यम से यमक है, सले से सलेस है, पुनः से पुनरुक्ति प्रकाश है, पुनः से पुनरुक्ति भास है। और शब्द अलंकार उनमें भी हमने बात की थी कि उपमा कौन सा है, रूपक कौन सा है, विभावना कौन सा है, विरोधाभास कौन सा है, मानवीकरण कौन सा है। इनको लेकर हमने बहुत विस्तार से समझने का प्रयास किया। इसके बाद में जो छंद है, छंद को लेकर भी हमने बात की थी कि छंद शास्त्र है, छंद शास्त्र में जो छंद है वो कितने माने गए हैं। फिर हमने यही बात की कि छंद शास्त्र है उसमें मात्रिक छंद कौन से हैं, वर्णिक छंद कौन से होते हैं, मात्रिक छंद में भी समवर्णिक छंद कौन से हैं, अर्ध समवर्णिक छंद कौन से, विषम वर्णिक छंद कौन से होने वाले हैं। इसी प्रकार से वर्णिक छंद है उसमें भी हमने बात की समवर्णिक छंद कौन से हैं, अर्ध समवर्णिक छंद कौन से और विषम वर्णिक छंद कौन से होने वाले हैं। इनको लेकर हमने समझने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से हमारा जो CUT UG का जो पाठ्यक्रम है बहुत शानदार और व्यवस्थित रूप से आपके लिए ये पाठ्यक्रम वो डिजाइन किया गया है। और मुझे आशा और उम्मीद है कि आपका जो पाठ्यक्रम होगा आपको हिंदी विषय वस्तु को समझने में और हिंदी के प्रति आपकी रुचि जागृत करने में बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। अगर हम बात करें कि हमारा जो पाठ्यक्रम है ओनली CUT जो आपका जो हमारा ऑनलाइन मंच है, इसमें हमारा जो कंप्लीट जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम रहने वाला। ये पाठ्यक्रम आपको दो प्रकार से मिलने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको करना होगा ये जो हमारा जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम दो प्रकार से हैं। एक, अगर आप केवल अगर पाठ्यक्रम लेना चाहते हैं यानी कि वीडियो लेक्चर लेना चाहते हैं और इनकी जो संख्या होने वाली है वो आपके 80 वीडियो हैं। इनके जो वीडियो की जो संख्या है वो कितनी है साहब, आपके 80 वीडियो हैं। और ये जो आपका वीडियो, सिर्फ आप वीडियो ही लेना चाहते हैं तो इसकी जो प्राइस रहने वाली है वो 999 रुपए रहने वाले। यानी कि अगर आप सिर्फ वीडियो लेक्चर्स ही लेना चाहते हैं तो इसका जो आपका है वो 999 रुपए रहने वाला है। 999 रुपए आप पे करेंगे तो आपको ये जो संपूर्ण जो पाठ्यक्रम वो आपको मिल जाएगा। अगर आप वीडियो के साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। कॉम्बो पैक, ये जो कॉम्बो पैक रहने वाला है, कॉम्बो पैक में क्या है, टेस्ट सीरीज है प्लस वीडियो लेक्चर्स हैं। ये दोनों आपको मिलने वाले हैं मात्र 1099 रुपए में। मात्र 1099 रुपए है। उस 99 रुपए में आपको ये कंप्लीट जो पाठ्यक्रम वो मिलने वाला है। तो 1099 रुपए में आपको क्या मिल जाएगा, 1099 जो रुपए हैं, ध्यान दीजिएगा, 1099 रुपए हैं, उसमें आपको कॉम्बो पैक मिलेगा जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी है और वीडियो लेक्चर है वो आपको मिलने वाले हैं। इनका अगर आप प्रयोग करते हैं और इससे संबंधित और भी अगर कोई जानकारी है वो आप प्राप्त करना चाहते हैं, अगर ये आपको जो वीडियो लेक्चर हैं, टेस्ट सीरीज हैं, वो आपको कहाँ मिलेगा, इसके लिए आपको एक चीज और काम करना है। हमारा ऑनलाइन ऐप है, उस ऐप को आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे जाना होगा और प्ले स्टोर पर जाकर आपको क्या करना होगा, हीटा SEETA हीटा ऐप है, हीटा ऐप का क्या करना होगा, आपको डाउनलोड करना होगा। हमारे जो पाठ्यक्रम से संबंधित कंप्लीट जो जानकारी है वो आपको हीटा ऐप है, इस हीटा ऐप पर आपको मिलने वाली है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर जाएगा, प्ले स्टोर जाने के बाद में आप हीटा है वो डाउनलोड टाइप करिएगा, उसके बाद में आपको हीटा ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड करिएगा। और ये जो संपूर्ण हमारा जो कॉम्बो पैक है, इसके अलावा हिंदी के अलावा और भी अगर आप लेना चाहते हैं, इंग्लिश है, इंग्लिश के भी वीडियो प्लस लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। इनके अलावा साइंस है, मानव विज्ञान है, इनसे संबंधित जो आपके पाठ्यक्रम वो पाठ्यक्रम मिलने वाला है। तो तमाम चीजें हैं। अगर आपके सपने हैं, सपनों को अगर पूरा करना चाहते हैं तो जाइएगा हीटा ऐप, और ओनली CUT है, इससे संबंधित जो भी और जानकारी होगी वो जानकारी आपका ओनली CUT ऑनलाइन मंच है उसके माध्यम से आपको दी जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।